कि जब भी मतलब टाइम मिले तब भेज देना, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप असाइनमेंट्स करते जाओ क्योंकि और इसमें ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, तो हम्म। आप जितना जल्दी असाइनमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा आपको डाउट्स आएगा, तो फिर मैं उसको क्लियर करते जाऊंगी साइड बाय साइड। हम्म। ठीक है, ये था मैश टूल। ठीक है, ये ग्रेडियंट है आपका, ये ब्लेंड टूल है। बाकी इसमें जो टूल्स है ना, ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। इसमें हम पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऑल ओवर कोई ड्रेस है, तो ड्रेस में जब हम कोई पैटर्न या फिर प्रिंट देना चाहते हैं ना, तो उसमें एक प्रिंट हमको बनाना होता है एंड देन ओवरऑल हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल क्रिएट कर सकते हो आप, और पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। सी, ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दिया होगा सिंबल्स, ये वाला। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी में जाते हैं हम, 3D सिंबल्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा देखने को। इसको आपको ड्रैग करके लाना होगा। ठीक है, इसमें जितने भी दिए हैं आपको 3D दिए हुए हैं इस टाइप का। ठीक है, ये है, ये 3D सिंबल था। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा दिए हुए है, जैसे जैसे नाम है वैसा वैसा टाइप का आपको सिंबल मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो आपके लाइंस में आए, मतलब जस्ट सेकेंड, ये जैसे सिंबल्स है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका नाम है आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सी, ठीक, इसमें जितना भी है वो सब, हम्म। एलिमिनेट रिबन्स, ये सब अब मिल जाएगा आपको। ओके, अब ये था सिंबल, लेकिन मैं बात कर रही थी पैटर्न का। तो पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं? जब हम लोग कुछ बनाते हैं, सपोज कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं पहले, आप अभी स्कूल नहीं जाते? हम्म। ओके, देखो इलस्ट्रेटर का मेन यूज़ ना हम इसी के लिए करते हैं। ठीक है, जो वेक्टर आर्ट्स क्रिएट करना होता है ना, उसके हम्म। लिए। तो अगर आपको इस मतलब कोई पूछता है कि आपको इलस्ट्रेटर आता है कि नहीं, अगर आपको इसमें वेक्टर आर्ट क्रिएट करना और पेन टूल का बहुत अच्छे से यूज़ करना और ये पोस्टर बनाना, अगर इतना आपको आता है इसमें, तो आपको इलस्ट्रेटर आता है। ठीक है, आप बोल सकते हो लोगों, और टेक्स्ट टूल का यूज़ करना, मतलब उसमें टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हम्म। का अगर आपको यूज़ करना आता है, तो आप बोल सकते हो कि आपको इलस्ट्रेटर आता है। ठीक है, वहीं आप फोटोशॉप को बात करो तो उसमें मेन आ जाता है आपका एडिटिंग। ठीक है, वो लेयर्स को ब्लेंड करना, मर्ज करना एंड ऑल। ठीक है, बट फोटोशॉप का आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट सॉफ्टवेयर होता है, बट इलस्ट्रेटर मेन आपका इसी चीज़ के लिए होता है। तो इसमें आपका बेसिकली पेन टूल का प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको अपन मान लो ऐसा करके एक शेप बनाया है, ठीक है। ये हमारा इसको रोटेट करने के लिए कैसे करते हैं, ये रोटेट टूल था हमारे पास, ठीक है। इस पे क्लिक करो और अल्ट प्रेस करके इसको सेंटर पे लेके आओ, ठीक है। एंकर पॉइंट को दिखा। इसके बाद यहाँ पर से हम इसको रोटेशन दे देते हैं और कर देते हैं ओके, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट रोटेशन हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ से उसको मूव कर सकते हो, ठीक है, इजीली। और कर सकते हो यहाँ से ये जो कॉर्नर वाले पार्ट से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको रोटेशन दे देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, सी इसको हमको कॉपी करके रिफ्लेक्ट करने से बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म टूल में जाके रिफ्लेक्ट, ठीक है, वर्टिकल रिफ्लेक्ट, और यहाँ पर ओके नहीं करके कॉपी, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कॉपी मिल जाता है हमको, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा पैटर्न है, इसको एक ग्रुप कर लो। ग्रुप का शॉर्टकट बताओ। क्या है? क्या हो सकता है, एकदम तुक्का मारो, क्या हो सकता है। कंट्रोल G। यस, ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप। इसका कंट्रोल जी आपको सब में ग्रुप ही मिलेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये हो गया। ये मेरा एक प्रिंट है पूरे ड्रेस में, ऑल ओवर मेरे को कपड़े में यही प्रिंट चाहिए है, ठीक है। अब कपड़े का ही समझो या किसी भी शेप में, है ना। तो सपोज अपन कुछ ड्रेस का जैसे कोई सिलवट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रिड ले आओ। कैसे लाए, इसका भी तुक्का मारो, शॉर्टकट क्या हो सकता है। किसका? रूलर का। कंट्रोल R है ना? यस, ठीक है, यहाँ पे हो गया। कंट्रोल R तो मतलब लाइक सारे एडोब के में है, रूलर में यस, तो। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। इसकी बजाय अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, कोई ट्रेस्ड, सपोज ये वाला अपन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्रेस है, कॉपी किया, पेस्ट किया, कहाँ गया, एक सेकेंड, पूरे बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया है। ठीक है, आ गया। सी अब मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ जिससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, किसमें, इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो फोटोशॉप में कैसे करते हैं, हम बैकग्राउंड इरेज कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं, अलग अलग करके, राइट। इसमें क्या करते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही इमेज है अभी तक, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको इमेज को अलग करना पड़ेगा बैकग्राउंड से, मतलब ऑब्जेक्ट को, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप किसी बाहर से लाए हुए इमेज के ऊपर क्लिक करते हो ना, सपोज देखो ये जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब इस पर अगर मैं क्लिक करी तो यहाँ पे इमेज ट्रेस से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर का इमेज नहीं है, ये यहीं का क्रिएटेड वेक्टर है। लेकिन आप बाहर से कुछ भी लेके आओ, चाहे असली इंसान का फ़ोटो या कुछ भी, तो यहाँ पर इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इमेज ट्रेस का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बाजू में देखो एक एरो है, आप इमेज ट्रेस पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट ट्रेस कर देगा, ठीक है। मतलब पूछेगा नहीं कि किस टाइप का ट्रेसिंग चाहिए, ठीक है। उसके पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई एक वो कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एरो के नीचे
ऑप्शंस है, ट्रेसिंग प्रीसेट्स। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या है। डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, जैसा वो दिख रहा है, ठीक है, अगर वेक्टर है तो एग्जैक्ट वेक्टर में निकाल देता है वो, ठीक है। मतलब चलो कर करके दिखा देती हूँ। डिफ़ॉल्ट अगर मैं कर रही हूँ, करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देख रहे हो आप, उसको ब्लर इमेज था ना, हम्म। वो देखो कैसे क्लियर वाला आ गया है, ठीक है। डिफरेंस दिखा क्या? एक हाँ। सेकेंड, एक सेकेंड। ये जैसे है, ये हमारा नॉर्मल इमेज था, ठीक है, और ये लो। अभी इसको देखो कैसे क्योंकि हमने क्या किया, इसको गूगल से लाए हैं, तो ये वेक्टर ही, किसी ने वेक्टर ही बनाया, बट ये गूगल में डालने के बाद इसका क्वालिटी ख़राब हो चुका है, ठीक है। हम्म। बट अब मैं इसका अगर पीएनजी निकालूंगी, मतलब इसका बैकग्राउंड इरेज करूंगी, तो कैसा आएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, हम्म। पिक्सेलेटेड इमेज। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। तो इमेज ट्रेस करने से अगर मैं डिफ़ॉल्ट वाले में जाती हूँ तो मेरे को एकदम क्लियर इमेज मिल जाता है। दिखा डिफरेंस? तो लाइक हाउ इज इट डूइंग दैट, कैसे? वो क्या क्या? करता है, सी, हम्म। इमेज ट्रेस जो है वो किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी ओरिजिनल इंसान के फोटो को लेके आऊँ, दिखाती हूँ भी, किसका करूँ, चलो मोदी का कर देते हैं, ये आ भी गया, ठीक है। ये रहा मोदी का इमेज, कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। हम्म। अगर आपको इसका वेक्टर वाला, रुको दूसरा इमेज लाते हैं। ठीक है, ये देखो क्वालिटी 1200 बाई 900, ठीक है। इसको लेके आए यहाँ पे। अब मेरे को इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे करती हूँ, सी, डिफ़ॉल्ट पे करूँ, ये क्या करता है, वेक्टर में कन्वर्ट करता है। और इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, मतलब डिफ़ॉल्ट, सिर्फ हम्म। ब्लैक एंड वाइट पे वर्क करता है, तो समझे? उसने खुद ही टोन्स। हाँ, खुद ही टोन करेक्ट कर दिया, जहाँ डार्क था, ठीक है, जहाँ हाँ। पे उसको लगा उसको ब्लैक से शो कर दिया, जहाँ पे वाइट था वहाँ पर वाइट से कर दिया, ठीक है। तो हम्म। अब ये वाला जो इमेज था हम देख रहे हैं ऑलरेडी वेक्टर है, ठीक है, बट फिर भी वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और ब्लैक एंड वाइट तो है ही, ठीक है। तो ये क्या किया, फिनिश्ड कर दिया उसको, बस फिनिश कर दिया, ठीक है। मतलब डिफरेंस हम लोगों को बस वही दिखेगा उसमें कि वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, समझ में? हम्म। अब ये मैं इमेज को रखे रहती हूँ साइड में, और रिजल्ट देखते जाना, ठीक है। अब हम इस पे ट्रेसिंग कर चुके हैं, राइट, ठीक है। हम्म। अब मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों को अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए क्या है, जब आप किसी भी इमेज को ट्रेस कर देते हो, उसके बाद उस पर क्लिक करते हो ना, तब ये सब ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीसेट था, है ना, डिफ़ॉल्ट में किए हम लोग। अब ये ट्रेसिंग रिजल्ट है, तो कैसा कैसा चाहिए हमको वहाँ से सेट कर सकते हैं। सी, आउटलाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा चाहिए। मतलब इसको अपन नॉर्मल पे रहने देते हैं, ट्रेसिंग रिजल्ट पे। इसके बाद एक्सपेंड, ठीक है, क्या है, कन्वर्ट ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू पाथ। अब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, तब आप देखो क्या होता है। अब ये क्या हुआ, अलग अलग हो गया पाथ, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर जो है पीछे, उसका एक अलग पाथ बन गया, और ये जो है इसका अलग पाथ बन गया, दिख रहा आउटलाइन, हम्म। ठीक है। अब हम इसको सिंपल अनग्रुप कर सकते हैं, और ये हो जाएगा रिमूव। एक मिनट, एक फिर से करो, कैसे के? ये क्या किए हम लोग, सी, एक बार ट्रेस कर लिया इसको, हम्म। किस पे, डिफ़ॉल्ट पे, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड से क्या होता है, टूट जाता है वो, जितने ओके। पार्ट में अलग अलग जुड़ा रहेगा ना, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो इसका स्लीव्स वाला पार्ट है यहाँ पर जुड़ गया है ना, हाँ बैकग्राउंड हाँ। से इधर, तो ये इतने पार्ट का अलग बना लेगा,
ठीक है, ये वाला पार्ट अलग है क्योंकि इधर से भी जुड़ा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो ये पार्ट अलग निकलेगा, ये पार्ट अलग निकलेगा, ये पार्ट अलग निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड हो गया। कैसे पता चला आपको एक्सपेंड हो गया? एक्सपेंड क्लिक करने के बाद वो हट गया, मतलब वो एक्सपेंड हो चुका है। अब आप इस पर हम्म। राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करोगे। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो अभी ग्रुप में है। कैसे पता आपको ग्रुप में है? अभी आप इसको मूव करोगे ना, साथ में मूव होगा जैसे। लेकिन आपको कैसे पता कि वो एक्सपेंड हो गया है? आप लेयर्स पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो ग्रुप कितना, ओके। 4 पार्ट का। आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। कैसे? शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करो, इसको इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करने से वो एक्यूरेट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दक्ष हम्म। आप लोग की क्लास कितने टाइम है? 12 बजे? लेट आ रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया वाइट वाला पोर्शन, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से अनग्रुप करो और सिंगल सिंगल वाइट वाले पार्ट को क्लिक करो, डिलीट करो, क्लिक करो, डिलीट करो। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक रहेगा, वो कन्वर्ट हो चुका है, अब आप उसको कोई भी कलर कर सकते हो। एक सेकेंड। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट वाला था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाले का ऐसा होता है। या फिर आप इसको ग्रे स्केल में वर्क कर रहे हैं ये। एक सेकेंड। ठीक है, आप उसको जो भी कलर देना चाहते हो वहाँ से कलर हो जाता है। ओ सॉरी। दिख रहा है क्या ये कलर? हाँ। ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रेस बन गया। इसमें इसका आउटलाइन ऑन कर दो। सी, आपको हर टाइम ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, आप इस टाइप का भी कुछ आर्टवर्क कर सकते हो। हम्म। ठीक है, अब देखो हमारे पास और भी ऑप्शंस थे उसमें ट्रेसिंग रिजल्ट वाले। क्या क्या थे? इमेज ट्रेस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट के बाद है हाई फिडेलिटी फ़ोटो। ठीक है, मतलब किसी भी इमेज का वो उस हद तक कोशिश करेगा उसको रियल दिखाने का, वेक्टर नहीं। बनाएगा तो वेक्टर ही, लेकिन वो इतना कोशिश करेगा उसको रियल दिखाने का कि वो रियल टाइप का दिखेगा हमको। ठीक है, अभी देखना वर्क चल रहा है। और देखो ऊपर थोड़ा हैंग हो जाता है। ठीक है, सिस्टम, क्योंकि वो देखो वो इमेज क्या है, एकदम डिटेल्ड सही। इमेज है, रियल इमेज है। हाँ हाँ हाँ। राइट, उसको अगर हम हाई फिडेलिटी पे क्लिक करते हैं तो वो इस टाइप से प्रोसेसिंग लेता है। ठीक है, दिख रहे हैं क्या आपका मोदी जी? इसको जब जूम करोगे ना तब आपको दिखेगा कि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। दिख रहा है? ओके। ठीक है, तो ये था हाई फिडेलिटी। अब सपोज आपको इसको भी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट्स में टूटा है वो। ठीक है, इतना सारा इसमें पार्ट्स है। अब आप इसको राइट क्लिक करके वही वही प्रोसेस रहेगा अनग्रुप का। ठीक है, अब क्या करोगे, इतना इतना पार्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। बस ध्यान देना कि मोदी जी का वाला वो सेलेक्ट ना हो। हम्म। ठीक है, तो दूर दूर वाले पार्ट को तो हम ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। पास जैसे ही आएगा फिर थोड़ा ध्यान से। अब उनके बाल भी। हम्म, वो वहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्लेंड का दिक्कत आ जाता है। हम्म। इसका मतलब ये है कि समझना कि जो वेक्टर चीज़ें हैं, ठीक है, ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो इसका रियल फोटो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट ये ही एकमात्र तरीका है इसमें इस तरह का पीएनजी निकालने का। हम्म। ठीक है, देखो बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, पूरा वो सही है। ठीक है, इतना हाई फिडेलिटी में वो इमेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, समझ में आया? और उसमें जो ऑप्शंस हैं
ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ पे लो फिडेलिटी फ़ोटो। लो फिडेलिटी क्या होता है, वो उसको भी कन्वर्ट करेगा बट क्वालिटी देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, देखो कितनी स्पीड से हो रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देना है। देखो हम्म। पूरा दिख रहा है कि वो मतलब वेक्टर ही लग रहे हैं, ठीक है, क्लियरली, है ना, क्योंकि इसने डिटेलिंग्स उतनी नहीं दी है। ठीक है, तो इसमें जो हम्म। पार्ट्स टूटेंगे ना वो भी थोड़े कम टूटेंगे। ये देखो क्लियर क्लियर दिख जा रहा है अलग से, है ना। अब इसको आप अनग्रुप करके इसमें से इजीली बैकग्राउंड को अपने रिमूव कर सकते हो। देखो, ठीक, इतना पार्ट मतलब इसने सिमिलर पिक्सल ज़्यादा काउंट किए हैं। यहाँ से ये हो गया, इधर से ये हो गया, एक साथ वो डिलीट कर दे रहा है क्योंकि सिमिलर पिक्सल्स काउंट किए उसने। देखो उसका बाल ही उड़ जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सेम बैकग्राउंड है तो वो ऐसा आ गया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आपके पास टूल है, कौन सा टूल, शेप टूल है, मतलब हम्म। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इससे आप एडजस्ट भी उसको कर सकते हो। मतलब ये ऐसा है कि वो अब आपके कंट्रोल में है, आप कुछ भी कर सकते हो उस इमेज के साथ। ठीक है, जैसे ही ट्रेस करने के बाद सबको डिलीट भी कर सकते हैं, पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लो फिडेलिटी इमेज। अब और देखते हैं। सी आप ये सब वेक्टर इमेज के साथ करोगे ना तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक वेक्टर इमेज भी ले आती हूँ कुछ, कोई कार्टून बताओ तो। चलो, डोरेमोन। डोरेमोन, हाँ। डोरेमोन ऑलरेडी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका हम्म। जो है ना वही सीन होगा। क्या होगा, देखो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पे करोगे तो क्या होता है चेक करते हैं एक बार। ये ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करेगा, लेकिन हम्म। हमको क्या चाहिए, ब्लू कलर के साथ चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इसमें देख रहे हो लो फिडेलिटी के बाद क्या दिखा है, 3 कलर्स। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने कलर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट को छोड़ देना, 3 कलर दिख रहे हैं, हाँ हाँ। येलो है, ब्लू है और रेड है। रेड, हाँ। मतलब 3 कलर से हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 कलर किया। ओके, फिर भी उसने काउंट नहीं किया, ब्लैक एंड वाइट को काउंट कर रहे हैं वो। ठीक, तो तो हम क्या 6 कलर्स करें, ले लो। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 6 कलर लेंगे। तो 6 कलर लेने से ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, ट्रेसिंग हो गया इसमें। अब आप इसको हम्म। एक्सपेंड करोगे। ठीक है, एक्सपेंड हो गया, अब करो अनग्रुप, और ये जो बैकग्राउंड वाला है उसको क्लिक करो, डिलीट करो। हम्म। ठीक है, तो इसमें इतनी आसानी से हो जाता है। इसमें भी क्या करेगा, 6 कलर लेंगे ना, तो जो 6 कलर उसको चूज़ करना होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने से चूज़ करेगा, और बाकी सबको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 16 कलर से सेम। ठीक है, मतलब आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है उसमें, अगर 3 कलर में काम बन जाता है तो 3 में करो, 16 में करना है 16 में करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शेड्स ऑफ ग्रे। तो शेड्स ऑफ ग्रे से क्या होता है, जो ग्रे वाला रहेगा, है ना, कोई स्केचिंग को आपको कन्वर्ट करना है, तो स्केचिंग में क्या होता है, कहीं पे पेंसिल के डार्क शेड्स चलते हैं, कहीं पे लाइट शेड्स चलते हैं, तो सब शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको स्केचिंग का वेक्टर आर्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ब्लैक एंड वाइट लोगो है, सेम फर्स्ट वाले जैसे। ठीक है, हम्म। इसको कंट्रोल जेड। इसके बाद है यहाँ पे स्केच डार्ट, तो इसमें आपको आउटलाइन मिलेगी। ठीक है, स्केचिंग मिल जाएगी, कंट्रोल जेड। इसके बाद है यहाँ पे सिलवेट। ठीक है, तो जहाँ पे कलर फिल होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, जहाँ पे कलर रहेगा मेन। ठीक है, हम्म। क्या था यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर था, जहाँ जहाँ पे फिलिंग थी वाइट के अलावा,
वहाँ पर वो सिल्हूट, पता है ना क्या होता है? हाँ। तो ये उसका सिल्हूट है, डोरेमोन का। उसके बाद है आपका लाइन आर्ट। तो लाइन आर्ट आपका ऐसा टाइप का आ जाएगा। ठीक है, आप हम्म। किसी भी इमेज को इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, समझ गए? हम्म। तो देखो, जब भी आपको सपोज आपको ये डोरेमोन को लाना है ना और यहाँ पे लगाना है ना, तो ठीक है, हमको तो पता है कि ये वेक्टर है, बट ये गूगल वाला जो वेक्टर रहता है ना, ब्लर हो जाया रहता है, कहीं ना कहीं पिक्सेलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम्म। ये वेक्टर का पिक्चर क्लिक किया हुआ है फ़ोन से और फिर उसको डाला हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो जब हम फ़ोन से किसी का पिक्चर क्लिक करते हैं, फिर वो क्या होता है? पिक्सेलेट होता है। हट ठीक है, जाती है। हाँ, भले वो वेक्टर हो। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या करोगे, 6 कलर चूज़ करना ज़्यादा बेटर है। 6 कलर चूज़ किया, अब ये देखो क्लियर आ गया हमारे पास इमेज। हम्म। ठीक है, तब आप उसको इसमें यूज़ करना कहीं पर भी। ठीक है, ये था आपका इमेज ट्रेस से रिलेटेड चीज़। अच्छा, मैं जो मेन बता रही थी वहाँ पे आते हैं। ये हमारा ग्रुप है ऑलरेडी। ठीक है, अब मेरे को ये इस ड्रेस पे ये पैटर्न डालना है ओवरऑल। ठीक है, हम्म। पहले मैं कुछ कलर सेट कर देती हूँ कुछ अच्छा सा जो कलर है वही अच्छा है। इस पे। हाँ ठीक है, देखते हैं। उसको तो चेंज कर सकते हैं, राइट? अब प्रिंट का मेरे को पहले तो साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अ, अब ऑब्वियस है कि ड्रेस में उतना नहीं दूंगी ना मैं। हम्म। ये है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे जैसे हम साइज़ छोटा करते हैं ना इसका, सी आउटलाइन इतने में कम है, बट आप छोटा करोगे तो आउटलाइन क्या हो जाता है? मोटा होने लगता है। तो जैसे हम्म। जैसे हम आउटलाइन कम करते हैं ना, हमको आउटलाइन साइज़ कम करते हैं ना, आउटलाइन को भी रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, तब वो थोड़ा बेटर लुक देता है। अब देखो, इसको सेलेक्ट किए, विंडो में गए और पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया। अब पैटर्न जो है आपका यहाँ से होता है। पैटर्न का सिंगल ऑप्शन मिलेगा। ये एक स्वेचेस है। विंडो में गए, पैटर्न ऑप्शन में गए। ठीक है, यहाँ से जाके मेक पैटर्न। ओके, और एक सेकेंड, आपको जिसको पैटर्न बनाना है उसको क्लिक करना होगा, सी नहीं तो ऐसा आ जाता है। तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक किए, फिर विंडो में गए और जाएंगे हम पैटर्न ऑप्शन पे और यहाँ से जाके मेक पैटर्न। ठीक है, अब देखो पैटर्न वो क्रिएट कर रहा है। तो अब आपको वहाँ पे पैटर्न से रिलेटेड उसको कुछ कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे। कैसे ऑप्शंस? ये हो गया आपका ग्रिड, कैसा ग्रिड चाहिए? ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला, ऐसा, या फिर ऐसा। तो आपको हम्म। वहाँ से उसको पैटर्न देना पड़ेगा। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 टाइप दिए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए अपन ये वाला बेटर रहेगा आई गेस। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से आप विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हो। कैसे? इसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, ये एच स्पेसिंग और ये है वी स्पेसिंग। इसमें आप अगर, मतलब ये जो पैटर्न्स है ना, इनके बीच जो गैप है
वो एडजस्ट हम्म। कर सकते हैं यहाँ से। ये करूँगी तो उस पर भी, जो करूँगी वो उसमें भी होगा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग का है, मतलब किस स्टेप से ओवरलैप होना चाहिए, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। और कॉपीज़, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो 5x5 का कॉपी है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। 3x1 किए, ठीक है, तो ऐसा आ गया। 5x5 3x3 किए तो ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो, कैसा भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओवरऑल जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका पैटर्न। अब आप इसको सेव कैसे करोगे, यहाँ पे ये न्यू पैटर्न 2 दिख रहा है ना, इसका नाम रखेंगे हम कुछ। ठीक है, क्या रखेंगे? फ्लावर रख दो। हाँ, FLWER फ्लावर 1 रख रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब इसको हमको क्लोज करना है। ओके, अब इसको क्लिक करूँगी। अब मैं जाऊँगी पैटर्न के ऑप्शंस पे, यहाँ पे है क्या देख लेती हूँ मैं एक बार। ये देखो फ्लावर 1। हम्म। ठीक है, उस पर क्लिक किए, ऑल ओवर वो आ गया उसके ऊपर। ठीक है, और साइज़ देखो, साइज़ इतना बड़ा था तो उसमें भी उतना ही बड़ा आया, इसीलिए साइज़ को हमको स्टार्टिंग से एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें से पैटर्न आया, कलर नहीं। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पैटर्न के बैकग्राउंड में या तो कलर देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, इसकी एक कॉपी लो, इसके ऊपर रखो, और फिर इसको इसके ऊपर रख दो। हम्म। ठीक है, तो इस टाइप से भी काम चल सकता है, और ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर आप कई बार अपने ड्रेस के कलर को चेंज कर पाओगे, क्योंकि वो अलग है, राइट। अब जो यहाँ पर जो लाइंस आती है, सिलवट बनता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से पेन टूल लिए, हम्म। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक दे रहे हैं हम, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से भी पतला दिखता है, नीचे से भी पतला दिखता है, बीच में खाली मोटा दिखता है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको स्ट्रोक को अच्छे से मोटा कर दो। ठीक है, ऐसा करो, और क्या करोगे, ओपेसिटी को कम कर दोगे, आगे सिल्वर। हम्म। ठीक है, और ज़्यादा है ना, तो जो ड्रेस का कलर है उसी कलर का डार्क टोन डाल सकते हैं। ठीक है, ये टोन डाल दोगे तो भी बन जाता है वो, है ना। हम्म। तो ये था आपका पैटर्न ऑप्शन। अब पैटर्न जो है वो सिर्फ इसी में काम नहीं आएगा आपके, कहीं पर भी आपको कोई भी टाइप का डिज़ाइन करना है तो आप पैटर्न से दे सकते हो। ओके, अब एक चीज़ देखना कि इसमें जो सिंबल हमने सेव किया है ये सिर्फ इसी सिस्टम में सेव रहेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे सिस्टम में देखूंगी तो मेरे को वो नहीं दिखेगा। हम्म। ठीक है, इसी तरह से आप जितने भी कोई भी टाइप का सिंबल क्रिएट करना चाहते हो तो सिंबल भी बना सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये फ्रीडम देता है। ठीक, अच्छा। लो पैटर्न ऑप्शन, इस पे अगर हम एडजस्ट करना चाहें कुछ, ओके, तो ये इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, आपको नया पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है इस पे ग्रेडियंट दोगे फिर भी अच्छा दिखेगा। इसको सपोज आप ग्रेडियंट पे क्लिक करते हो, ये ग्रे ब्लैक एंड वाइट क्यों ऑन हो रहा है इसमें।
इस टाइप का कोई भी कलर में आप ग्रेडियंट दे सकते हो, उसमें प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, सिल्हूट कैसे लाना है समझ गए। पेन टूल से तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, बट इस टाइप की चीज़ें भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। हम्म। ठीक।